पड़ेगा। मुझे मेरे एक पिताजी की कही हुई बात, आज वो इस दुनिया में नहीं है प्रभारी जी, मैं कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी ने एक दिन जब अंतिम 2014 में 27 अप्रैल को वो दुनिया छोड़ के चले गए, दो दिन पहले हम बैठे थे, हमें पता था कि अब क्या होने वाला है। तो मैंने उनको पूछा कि कोई संदेश तो दो हमारे लिए। तो उन्होंने जो कहा मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बेटा सुख क्या है, मां बाप के लिए सुख क्या है। मैंने कहा आप बताओ। तो प्रभारी जी उन्होंने कहा कि मां बाप के सामने परिवार में झगड़ा नहीं हो, और सुबह शाम जब मौका मिले तो मां बाप को पूछ ले कि आपकी तबीयत कैसी है। ये दो काम जो कर लेगा वो 101% पास है, वही सेवा। वो कह रहे हलवा खिला दो बादाम का, और रात को जब सोने लगे 10 बजे, हम लोग नींद आने लगे, तब बेटा बहू झगड़ने लग जाए, भाई भाई झगड़ने लग जाए, देवरानी जेठानी झगड़ने लग जाए, तो क्या वो हलवा हमारे मां बाप के किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा आपको यहां कोई महसूस हुआ कि मैं बहुत खुश हूं कि आज तक मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। ये बात हो सकता है सबके मां बाप कहते होंगे, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने जाने के 2 दिन पहले कही थी। तो जिस पार्टी परिवार है, जिस व्यक्ति ने जाकर के नेता को, कार्यकर्ता को पूछ लिया कि आपके हाल कैसे हैं, आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पार्टी से जुड़ जाएगा, आपको नेता मानेगा और जिंदगी भर आपका सम्मान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिए मैं मेरे जीवन की उस बात से आपको जोड़ना चाहता हूं कि हम लोगों को इतना मिला यार। एक मास्टर का बेटा प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, शिक्षा मंत्री बन गया। जब 6 बजे अखबार में आया प्रभारी जी, तो मैं उठ करके मेरे ड्राइंग रूम में आया, सामने अखबार पड़ा था, जो मेरा गनमैन रहता उसने डाल दिया था। एक तरफ अखबार में महीन अक्षर मेरे से पढ़े नहीं जा रहे थे, मुझे क्या मंत्रालय मिला। एक तरफ मैंने चश्मा उठाया, एक तरफ मेरी पत्नी का टेलीफोन बजा। मैंने सोचा कि जिज्ञासा थी कौन सा मंत्रालय मिले मैं देखूं, और उधर पत्नी का फोन था कि कहीं कोई बात तो नहीं होगी, लेकिन चश्मा लगा, अखबार सामने था, पत्नी का फोन था, और उसका यह कहना हुआ कि क्या मन तो मास्टर ने जगा लियो, वही डिपार्टमेंट हो गए, दूसरों को नहीं ले सका आगे। और मेरे आंखों में पानी आ गया कि मेरे पिताजी टीचर थे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया और मेरी पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि एक मास्टर का बेटा राजस्थान का शिक्षा मंत्री। कोई कमी रही होगी, लेकिन मैंने मेरी ईमानदारी से जितना शिक्षा विभाग में दिल से काम किया, मैंने मेरे जीवन में इतना काम कभी नहीं किया। एक दिन ऐसा नहीं है कि मैंने शिक्षा विभाग के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया हो, कोई मीटिंग नहीं ली हो, या कोई काम नहीं किया हो। मैं जिस भी स्कूल में जाता, सब लोग खड़े होके प्रधानाचार्य की सीट पे बैठने के लिए कहते। मेरी पत्नी टीचर है, उसकी स्कूल में भी गया तो मैं साइड में बैठा कि गुरु का स्थान अलग है, प्रिंसिपल की सीट पे प्रिंसिपल बैठेगा, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बराबर की सीट पे बैठेगा। तो एक कोशिश की कि एक टीचर का बेटा हूं तो मैं शिक्षा विभाग में चलाऊं। मैंने ठीक किया नहीं किया, ये मूल्यांकन जनता के बीच में है। प्रतिपक्ष कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गड़बड़ की है, तब आपका अंदर से हिल जाएगा कलेजा कि यार मैंने जो गड़बड़ की इसको पता लग गया। जब आपने गड़बड़ की नहीं, तो उनका काम तो भौंकने का है, भौंकेंगे। उनका काम आरोप लगाने का, लगाएंगे। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और गोविंद डोटासरा कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। जिसको कहना होता है, जिस भाषा में कहता है। क्योंकि मुझे इस समय में इतना मिल गया कि पार्टी में जो प्रदेश में सर्वोच्च पद प्रदेश अध्यक्ष का होता है,
वो मिल गया तो दूसरे पदों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मेरा प्रभारी भी ऐसा मिला जिसने मैडम का टेलीफोन चला गया था कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, लोगों ने बधाइयां दे दी, लेकिन इन्होंने टेलीफोन करके कहा मुझे संगठन का काम दो, मुझे नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति को ओबलाइज करो प्रतिपक्ष के लिए। तो विचार सेम मिल रहे हैं। गुस्सा भी जल्दी मेरे को हो सकता है थोड़ा जल्दी आता हो आपको, लेकिन इनको भी आता है, लेकिन दिल से सच्चे है। प्रभारी जी दिल से जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं। मोदी की तरह मन की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। और अभी कहा कि दिमाग से नहीं दिल से काम करो। तो ये दो चीजें जब आपको मिल गई, ऐसा हमको प्रभारी मिल गया, ऐसे लोग हमारी टीम है, तो फिर मैं समझता हूं कि हम सबको काम करना है।